तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमिष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सन 2007 की बात है। गुरुदेव का चातुर्मास अक्षय क्षेत्र बीना बारा जी जिला सागर में हो रहा था। जनता इतनी अथाह रूप से गुरुवर के दर्शन करने के लिए आती थी। जनता ज़्यादा आती थी तो स्वाभाविक है गंदगी भी ज़्यादा होती है। गंदगी को साफ करने के लिए वहाँ पर कुछ सफाई कर्मचारी लगे हुए थे, जिनको आप अपनी भाषा में मेहतर या मेहतरानी कहते हैं। तो एक मेहतरानी थी वहाँ पे, बीना बारा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल काली, दुबला पतला सा शरीर, काले शरीर में मोटी सी लाल लिपस्टिक लगा करके पूरा तैयार हो करके, और सुबह से पूरा का पूरा बीना बारा के अंदर का पूरा परिसर वो साफ करती। शुरुआत में 2 4 5 दिन कुछ नहीं, धीरे 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 जब साथ में वो रहने लगी, रोज देखती महाराज साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, केशलोच कर रहे हैं, बरसते पानी में जंगल अकेले जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। कोई पानी पोंछने वाला कई बार नहीं रहा, वैसे ही बैठ गए, पोंछने वाला भी रहा तो पुछवाया नहीं। तो उस मेहतरानी के मन के अंदर प्रभु को लेकर के खूब भक्ति पैदा हुई। आचार्य जी के प्रति ऐसी गजब की भक्ति उसके मन के अंदर पैदा हुई। मुझे याद है रोज मेरे दरवाजे पर वो आती और 10 रुपए चढ़ा देती। बाबा 10 रुपए ले लो। हमने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तुम गुल्लक पे डाल देना। डाल देती। एक दिन अजीब बात हुई, वो मेहतरानी अपने घर से अपनी साड़ी में गेहूं बांध करके ले आई। गेहूं बांध करके ले आई। उसके घर में कद्दू लगा होगा, लौकी लगी होगी, वो कद्दू और लौकी भी ले आई। और कद्दू, लौकी और गेहूं ला करके गुरुवर उसी समय जंगल से वापस लौटे थे, आकर के अपने कक्ष पे बैठे। वो रोते हुए बोली कि हमको आचार्य जी को ये देना है। तो लोकल लोगों ने उसकी भावना को सुनकर के उसको गुरु जी के पास ऊपर तक गई। वो ऊपर तक जाने से पहले उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा पैर धोया, हाथ धोया, उसके बाद घूंघट बड़ा किया, आचार्य जी के कमरे में गई। कमरे में जाकर के गुरुदेव के सामने गेहूं को, साड़ी में गेहूं बांध के लाई थी, खोल करके बोली, आपको भोग चढ़ाना चाहते हैं, हमारा ये भोग आप स्वीकार कर लो। और आचार्य जी ने पूछा, बताया, कर्मचारी है, मेहतरानी है, नाली साफ करती है। इसके मन के अंदर रोज साथ में रहते रहते
आहार दान का भाव पैदा हुआ है। ये आहार दान देना चाहती है। जब इस तरीके का भाव गुरु जी के सामने आया, आचार्य जी ने उसको खूब आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद देने के साथ उनसे कहा, ये गेहूं हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है, ये हमारी तरफ से आशीर्वाद समझ के ले लो। और कद्दू था, लौकी थी। सब्जी मंडी में कौन सी जात का आदमी क्या बेच के जाता है कौन जानता। आचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये कद्दू सब्जी तो मैं लेता नहीं हूँ, संघ के साधु लोग लेते होंगे, किसी चौके में दे दोगी तो वो धो करके तुम्हारे नाम से बना के खिला देगा। और वो लौकी और कद्दू की उठा करके कमेटी के लोग ले गए, धोया धाया, साफ किया। साफ करने के बाद जो है उसी की सब्जी बना करके किसी न किसी मुनिराज को उन्होंने खिला दी होगी। लेकिन आचार्य जी के मन के अंदर उस महतरानी की वो भावना घर कर गई। ईरापद भक्ति का समय हुआ, 11 साढ़े 11 बजे जब हमारा पूरा हम लोग पहुँचे, गुरुदेव का संघ वहाँ पर एकत्रित हुआ, ईरापद भक्ति हो रही थी। आचार्य जी बोलते हैं, गुरुवर के शब्द कितने सटीक थे। आचार्य जी कहते हैं, नीति आती है महाराज। नीति क्या होती है? नीति बड़े बड़ों के कान पकड़ती है। हर आदमी को नीति से चलना पड़ता है। नीति में गुरुजी कहते हैं, अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत् अकारो लोपिताम येने धिकारो विक्रियायते। ये एक संस्कृत की श्लोक बोल करके गुरुजी कहते हैं, अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्। अधिकार है, जिनके पास ताकत है, सामर्थ्य है, अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्, जो उपकार नहीं करता, फिर उस अधिकार के साथ खेल होता है। अधिकार एक शब्द है, उसके साथ क्या खेल होता है? तो कहते हैं गुरुजी, नीति कहती है, अधिकार अकारो लोपिताम येन। अधिकार शब्द से आकार का लोप हो जाता है। और धिकारो विक्रियायते, और धिकारों में एक द्वित्व लग जाता है, आधा धा और लग जाता है, तो अधिकार का धिक्कार शब्द बन जाता है। गुरुजी कहते थे, सबसे कहा गुरुजी ने, वो काम करने वाली एक महतरानी है, नाली साफ करती है, सुबह सुबह हमारे पास आई, आकर के हमको गेहूं चढ़ा गई, बोले आपको आहार दान देना है। हम क्या कहते, फिर लौकी भी चढ़ा गई, कद्दू भी चढ़ा गई। तो हमने कहा, गेहूं तो हमने उसको आशीर्वाद में दे दिया, और कद्दू और लौकी के लिए हमने कह दिया कि चौके में दिलवा दो, जो महाराज खाते होंगे उनको चल जाएगी। तो गुरु जी जो कहते हैं बात को, गुरु क्या कहते हैं? गुरुदेव कह रहे थे कि देखो, किसी भाव में इसको भी सब मिला होगा, लेकिन उस वक्त इसने उसका प्रयोग नहीं किया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, गुरुवर कहते हैं, जो आहार दान देना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे आहार दान ले नहीं सकते। वे धन का दान देना चाहते हैं, हम उनसे धन का दान ले नहीं सकते। अभी इंदौर में था, मेरे प्रवचनों को सुनने के लिए रोज कुछ हिजड़े आते थे। उन हिजड़ों ने, जब मैं जिनबिंब स्थापना की बात करता, बार बार कहता कि एक जिनबिंब आपको भी रखना चाहिए सहसकुट जिनालय के लिए, तो वे हिजड़े 5.5 लाख रुपए लेकर के आ गए और कहते हैं हमारी तरफ से भी एक जिनबिंब रखना है। दान देना चाहते हैं, हम ले नहीं सकते। कैसे ले लें? उसका पैसा उसमें जिनबिंब कैसे स्थापित कर दें? बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, ऐसे कितने लोग आते हैं मेरे जीवन में। महतरानी आई, गेहूं दे गई। गेहूं, बाबा रोटी खिलाना चाहते हैं आपको, जैनी खिलाना नहीं चाहता।
और अजैन उपद करके वो आगे आ रहा है। अभी इंदौर के पोरवाल जी आए आपके सामने, अपने रेवती रेंज जिनालय के लिए उन्होंने बालाजी के भक्त होने के बावजूद 51 लाख रुपए से ऊपर की राशि दान करी। इस बार आकर के हमसे कहते हैं आपको आहार दान नहीं दे सकता। हमने कहा मैं जानता था एक दिन तुम्हारी ये भावना जरूर बनेगी। बोले इतना देखता हूँ, बहुएं हैं, साफ सुथरा है, हमारे यहाँ कोई नॉनवेज नहीं खाते, सब कोई शुद्ध भोजन करते हैं, आहार दान दे सकता क्या, मैं चौका लगा सकता क्या। हमने उनसे क्या बोलूँ मैं उनसे, मैंने उनसे कहा आपको एक बार गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, मैं चिट्ठी लिख दूंगा, गुरु जी से बात करिएगा, गुरुदेव कह देंगे तो काम हो जाएगा। ऐसे कितने अंतर मन हैं जिनको जिनको नहीं मिला बंधु। वो मूर्ति रखना चाहते हैं, वो आहार दान देना चाहते हैं, वो धर्म ध्यान करना चाहते हैं। अभी रास्ते में आया केकड़ी में, वो बिल्कुल तेली मिला एक, वो और उसकी पत्नी दोनों शुद्ध आजीवन व्रत लेकर के और ढंग से निर्दोष चर्या का पालन करते हुए धर्म ध्यान कर रहे हैं। सम्मेद शिखर जी की 30 वंदना कर ली, तेली होकर के, जैनी होकर के घर के अंदर बैठा हुआ। आचार्य कहते हैं अधिकार पदम प्राप्ते नोपकारम करोति यत् अकारो लोपिताम येने धिकारो विक्रियायते। विक्रिया हो जाती है धिकार में, धा का 2 शब्द हो जाते हैं, ककारो विक्रियायते। धिक्कार, का में विकार पैदा होता है तो का से धिक्कार शब्द बन जाता है। आपके साथ कुछ नहीं, क्या नहीं है, हर चीज है। लेकिन गुरुजी जब इस दृश्य को देख रहे थे, हम सबसे कहते हैं देखिए महाराज, मेहतरानी होकर के आहार दान देना चाहती है, भाव करके पुण्य बांध रही है, यादव होकर के प्रभु जी का अभिषेक करना चाहता है, पुण्य बांध रहा है। कितने लोग आकर के कहते हैं, हमसे भी कहते हैं भगवान जी का अभिषेक करना चाहते हैं, पटेल आकर के बोलते हैं अभिषेक करना चाहते हैं। विचार करके बताता हूँ, शांति धारा में पैसा ले लीजिए, विचार करके बताता हूँ। हमारे ठाकुर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अभी उन्होंने पाद प्रक्षालन लिया, अब वो भी चाहते होंगे भगवान का अभिषेक मैं भी कर लूँ, पूजा कर लूँ। भगवान के प्रति रुचि है, लेकिन ऐसे कर्म कर लिए कि भगवान को समझ तो गए लेकिन भगवान तक पहुंच नहीं पाए। 2 तरह से कर्म की उदीर्णा होती है संसार में। गुरुजी कहते कि एक बांबी का सांप होता है, एक आस्तीन का सांप होता है। आस्तीन में कभी सांप देखा आपने? नहीं देखा। 2 प्रकार के सांप होते बंधुओं संसार में। बांबी का सांप, बांबियां बनाती हैं चींटी, ऐसा सुदृढ़ बनाती हैं, तूफान भी आ जाए तो बांबी टूटती नहीं। अंदर पूरी मैकेनिज्म के साथ, पूरे इंजीनियरिंग के साथ उनकी रहने की व्यवस्था। उसमें सांप जाकर के रहता है जंगलों में, तो जंगल के रहने वाले बांबी के सांप और एक आस्तीन का सांप, शर्ट मोड़ी हो, उसी में धीरे से बिच्छू घुस जाए, सांप का बच्चा घुस जाए, सांप के बच्चे को, सपोले को सांप ही कहते हैं। सपोला एक दिन सांप बनता है। तो गुरुजी कहते हैं एक आस्तीन का सांप है, एक बांबी का सांप है। बांबी का सांप है पाप, आस्तीन का सांप है पुण्य। दुनिया में जब कभी भी आपका पतन होना होगा ना, तो 2 तरीके की व्यवस्था बनेगी। या तो आप बहुत ज्यादा अभाव में चले जाएंगे, या आप बहुत ज्यादा प्रभाव में चले जाएंगे। पुण्य के शिखर पर बैठ जाएंगे, या तो पाप की गर्त में गिर जाएंगे। पाप की गर्त वाला भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता, पुण्य के शिखर पर बैठे हुए लोग भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते। इतना दुकान, इतना मकान चलता है, सम्मेद शिखर जी जाने की फुर्सत ही नहीं। तुम्हारा पुण्य आस्तीन का सांप है, तुमको डस रहा है। तुम्हारे पास जो भी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग वक्त रहते कर लो। कल को मेहतरानी बन के तुम भी किसी गुरु के सामने गेहूं चढ़ा रही होंगी, उस समय तुमको भी लगेगा काश जब पर्याय मिली थी तब कर लिया होता। तब तो मन ही ना बना, अरे हमारे घर में व्यवस्था नहीं है,
तुम्हारे घर में सैमसंग का बड़ा फ्रिज है, तुम्हारे घर में BMW है, तुम्हारे घर में जैगवार के नल लगे हुए हैं, तुम्हारे घर के अंदर हार्ले डेविडसन खड़ी है, तुम्हारे घर के अंदर 4 नेपाली रोज खाना बनाते हैं, लेकिन 16 का नहीं बनता। आस्तीन का सांप डस रहा है तुमको, पुण्य डस रहा है। अधर्मियों विधर्मियों के खाने की 1000 व्यवस्था है, मैगी भी है, टमाटर सॉस भी है, केचप भी है महाराज, समोसा जलेबी रबड़ी, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन बोले कि छना पानी मिलेगा क्या? अरे महाराज बड़ा मुश्किल है। कुएं का पानी 5 लीटर मिलना घर के अंदर मुश्किल, बड़ा मुश्किल महाराज। पैकेट वाला दूध सरल, लेकिन शुद्धि का दूध 1 लीटर मिल जाए मुश्किल। क्या है? तुम्हारा आस्तीन का सांप निकल के तुमको डस रहा है, तुम्हारा पुण्य। 2 फैक्ट्री और बड़ी हो सकती हैं, और बड़े बड़े यार्ड बना सकते हैं, हजारों टन के सैकड़ों टन के आप और खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन आप दान नहीं दे पा रहे, चौके में नहीं दे पा रहे, मंदिर में नहीं दे पा रहे, चलो छोड़ो तीर्थ क्षेत्र में जा नहीं पा रहे, ये भी छोड़ो, पूजा नहीं कर पा रहे। छोड़ो पूजा भी बहुत बड़ी बात है, घर के अंदर बैठ करके एक नमोकार मंत्र की माला भी नहीं फेर पा रहे। तुम्हारा सांप तुमको कैसा भयंकर डसा है। पुण्य के शिखर पर बैठे हुए लोग 90% लोग पाप करते हैं। 90% लोग जो पुण्य के शिखर पर बैठे हैं पाप करते हैं। कैसा कर्म होगा उस महिला का सोचिए। मेहतरानी होकर के आचार्य श्री जी को गेहूं देना चाहती है, वो आटा भी ला सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि हमारे हाथ का पिसा आटा गुरु नहीं खाएंगे, हम ऐसे कर्म करते हैं। उसने आचार्य जी के पास जाकर के कहा, आज से संकल्प करते हैं अपने घर में कभी मांस ना बनाएंगे, ना बच्चों को खिलाएंगे। वो मेहतरानी संकल्प कर गई गुरु जी के सामने। मैं देखता रहा, 2 दिन बाद आकर के मेरे सामने खड़े होकर के बोलती है, बोलते आप बाहुबली के जैसे लगते हैं, जैसे शांतिनाथ भगवान खड़े हैं ऐसे आप भी खड़े होते हैं तो ऐसे ही लगते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ, क्या बोलती है? वो कहती है मैं वो वाले शांतिनाथ जी भगवान जी को भी 10 रुपये चढ़ाती हूँ, और 10 रुपये मैं रोज आपको भी चढ़ाती हूँ। एक जिंदा शांतिनाथ है, एक पाषाण वाले शांतिनाथ है। मेहतरानी होकर के इतना निर्मल भाव, यादव पटेल कुम्हार होकर के इतना निर्मल भाव। रामटेक में गए तो एक हनुमान प्रसाद मिला, चिचाला रामटेक का रहने वाला, 4 बच्चे, चारों फौज में, चारों बच्चों फौज में, वो खुद फौजी था। भैंसों का तबेला, रोज 20 लीटर भैंस का दूध लेकर के आता, महासागर के कमरे के सामने केन लग देता, तुम्हारे लिए हम लेकर के आए। क्या लाए हो हनुमान? दूध है भैंस का, अपने हाथ से ऐसा दोनों छाती में दोनों हाथ मारता, अपने हाथ से निकाल के लाया हूं, तुम पियो। बोले हम ऐसे नहीं पीते हैं, और दूध ऐसा नहीं लगता है, 16 वाला दूध होता है। उसको 16 समझाया। 4 दिन बाद 16 का दूध निकाल करके लाया, महासागर जी से कहता है तुम्हारे लिए दूध लेकर के आए, तुम दूध पी लो हमारा। कहते हैं जाओ चौके में दे देना। 20 लीटर दूध रोज उसने 4 महीने तक लगातार ला करके साधु संतों को दिया। खेती हुई, चावल निकला, 1 बोरी चावल कंधे में रख करके ला करके बोलता है ये लो घर का शुद्ध चावल है, तुम चावल खाना हमारा। बात करने की भाषा है अपनी अपनी, कोई सम्मान से, कोई तुम कह करके, तो तुम कहकर तुम हमारा चावल खाना। वो कहता है तुमको पता है ना? हाँ मेरे को पता है, मैं चावल लाया हूं, पहले तुम आशीर्वाद दो, उसके बाद जाकर के पूरे चौके में बांट दूंगा। चौके वाले मेरा चावल आचार्य जी को भी खिला देंगे। भावना है, कितने लोगों की भावना। रास्ते में निकले, आचार्य जी जा रहे थे, वो महिला बेर लेकर के आ गई, बाबा बेर लाए हैं, बेर खा लो। क्या खा लो? लेकिन भावना है। अजैन की ऐसी जबरदस्त भावना है जिन धर्म के प्रति। अजैनों में ऐसा भाव उमड़ता है कि मैं इस दिगंबर साधु को क्या न दे दूं।
2000 जब 7-8 की बात है, 17 में थे, दिसंबर जनवरी में 3 टेम्परेचर चल रहा था। 3 टेम्परेचर में पानी बरसा। पानी बरसने के बाद कोहरा धुंध के साथ ऐसी साए साए हवा, उस हवा में सतना के शांतिनाथ जी भगवान जी के मंदिर से जहाँ जंगल जाते थे, 1 किलोमीटर का एरिया है, बीच में रास्ता पड़ता है, उसी समय ट्रेन निकलती। लोग टोपे, कैप, जैकेट, जर्सी, जूता, मोजा सब में पैक, उसके ऊपर एक शॉल, एक कंबल डाले और धीरे से चले आए। और जब देखे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज साधु ऐसे चुपचाप दिगंबर चले जा रहे हैं, अजैन धरती पर लेट गया। लेट करके कहता है, भगवान तो इसी को कहते हैं। क्या श्रद्धा है अजैनों में, लेकिन कैसा कर्म किया है उनने कि वे आपको आहार दान नहीं दे पा रहे। कभी कल्पना करिएगा, अजैनों के लिए अगर दिगंबर जैन साधुओं को आहार दान देने की छूट होती और उनके घर में जाकर के हम लोग भी आहार कर पा रहे होते, आपको शायद चौंका लगाने में बड़ी तकलीफ होती। पहले होता था 3 कुलों में से आहार व्यवहार हो जाता था, लेकिन अभी पंचम काल में व्यवस्थित होकर के चलना पड़ता है। मर्यादाओं को लेकर के अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी के बीच में रह करके चलना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, क्या सोचिए महाराज, अधिकार पदम प्राप्ते नोपकारम करोति यत् अकारो लोपिताम येने ककारो धिक्रियायते विक्रियायते। अकार का धिक्कार शब्द, अधिकार का धिक्कार शब्द बन गया। आज आपको सब मिला है, आज आपको 2 आंख मिली है, आप मंदिर नहीं आते। अंधा मंदिर नहीं आए चलेगा, लेकिन आंख वाला मंदिर नहीं आता। तुम्हारी दादी से चलने की हिम्मत नहीं है, वो 20 बार कहती है, बेटा मंदिर ले चलो, हमें एक बार भगवान के दर्शन करने हैं। तुमको गाड़ी चलाने की फुर्सत है, दादी को मंदिर लाने की फुर्सत नहीं है। और दादी को मंदिर ले भी आए तो जैसे कुत्ता गेट के बाहर खड़ा रहता है, लोग कुत्तों के जैसे जैन समाज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन भगवान के दर्शन करने अंदर नहीं आएंगे। बिल्कुल वही स्थिति है। यहां पर देखता हूं मंदिर जी में बाहर कुत्ता बैठा रहता है। ऐसे ही कुत्तों के जैसे जैन समाज के लोग परिवार के लोगों को छोड़ने के लिए मंदिर तक आ जाएंगे। वहां से प्रेम है, भगवान से नहीं है। आज तुम दरवाजे तक आकर के अंदर नहीं आ रहे। सामर्थ्य है, पुण्य है, मन नहीं है। वहां पर मन बहुत है, सामर्थ्य भी बहुत है, लेकिन कर्म का उदय तीव्र है। आपके पास अभी वक्त है। आचार्य श्री जी कहते हैं, पुण्य के शिखर पर बैठे हो, हर चीज सुलभ है, धर्म कर लो, पुण्य के पक्षपाती बनो, पुण्य को छोड़ने की बात मत करो, पुण्य के पक्षपाती बनो, हर चीज में सोचो इसमें पुण्य मिलता है भाई, कर लो। अगली पर्याय अगर मेहतरानी की मिल गई तो फिर दान देने का भाव होगा, लेकिन दिगंबर साधु तक हाथ तक रोटी पहुंच नहीं पाएगी। पत्नी से बोलता है पति खुद, लगा चौका, आए हैं दोबारा नहीं आएंगे, और हो सकता है कहां से आए हैं कहां जा रहे कुछ नहीं जानता। रामचंद्र जी की ख्याति बड़ी विचित्र थी, महापुरुष लीलाधर थे, उनको तो लोग जानते रहे, लेकिन लक्ष्मण को छोटा भाई और क्रोधी ही समझते रहे, जबकि वो भी प्रति नारायण थे, नारायण थे वो भी पुण्य। ऐसे महापुरुष 169 पुण्य पुरुषों में उनकी भी गिनती है। उनके लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कहां से कहां चले गए, हम उनको भाई समझते रहे, वे भगवान हो गए। सोच का खेल है। आप सबको जिनकुल मिला है, जिनकुल के साथ आपके घर के अंदर परिस्थिति ऐसी तो नहीं कि सुबह 7 बजे जाकर के मेहनत करनी पड़ती होगी। बहुत अच्छी परिस्थिति है महाराज, ठंडी चल रही है, 11 बजे दुकान खोलते हैं। 11 बजे खोलते हो? हाँ, अरे जिसको लेना होगा आएगा, नहीं लेना होगा नहीं आएगा, बहुत है हमारे घर के अंदर। इतना तो बोलते हो तुम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी आंख मिली, अधिकार मिला ना आंख में, 2 आंख से भगवान नहीं देखते। कुत्ते के जैसे अपने घर की महिलाओं को मंदिर तक छोड़ दिया, बाहर खड़े हैं, तुम हो आओ, यहाँ पे गुटखा चबा दबा है, तुम हो के आओ, हम यहीं खड़े हैं, हो गया।
हाँ, महिला अंदर पूजा कर रही है, ये पति जो है वो कुत्ता के जैसे गेट पे रखवाली कर रहा है। आधा घंटे तक बैठा रहेगा पान की दुकान में, मंदिर नहीं आएगा। अधिकार पदम प्राप्त है नोपकारम करोति यत्, किसी और के नहीं ऊपर नहीं, अपने ऊपर तो उपकार करो। अपने आप से कहो ये जुनकुल जा रहा है, एक एक दिन छूट रहा है, कल सुबह हुई ना हुई आज लाभ ले लो, कल गुरु मिले ना मिले आज लाभ ले लो, कल पर्याय रही ना रही खुद के लिए लाभ ले लो, किसी और के लिए व्यवस्था बनाना तीव्र पुण्यात्मा लोगों का काम है, लेकिन आप तो लाभ ले लो। आचार्य सिंह जी कह रहे थे, देखो महाराज क्या भावना है उस महतरानी की, गेहूं लेकर के आई, जानती है इसके हाथ का पिसा आटा नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ गलत काम होता है, मांस पकता है। गेहूं ले आई, बोलती है पानी से धो करके लाए, कुएं के पानी से लेके आई, वहीं मंदिर जी के कुएं से उसने पानी से, कुएं के पानी से, छने पानी से गेहूं धोया, सुखा करके बोलती बाबा साफ करके लाए, आप खा लो। वो देना चाहती है, हम दे नहीं सकते। आप दे सकते हैं लेकिन देने का मन नहीं है। आपके पास जो भी चीज है, जिस चीज पर आपको अधिकार प्राप्त है, जो भी चीज आपको वैभव संपन्नता के साथ मिली, दोनों हाथ अच्छे मिले, अच्छा गला मिला, तू तक तूतिया तो गाते हैं, लेकिन भक्तामर स्तोत्र मुंह से नहीं निकलता, हनी सिंह निकलता है मुंह से, लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ नहीं निकलता। अगली बार गला नहीं मिलेगा, गला मिलेगा तो बोल नहीं पाओगे। चेहरा मिला, सुंदरता, रूप है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया को दिखा सकते हैं, भगवान के मंदिर नहीं आ सकते। बड़ी घर की महिलाएं काय को मंदिर जाएंगी भैया? बनारसी साड़ी पहन करके बाबू सेठानी लोग घूमने तो जाएंगी, मंदिर नहीं आती। हमारे घर में नहीं होता महाराज, बहुत बड़े घर के 500 करोड़ की आसामी है, तो मंदिर आना बंद है। पुण्य के शिखर पर बैठे लोग मंदिर तक नहीं आ पाते भैया। क्या गजब की कर्म की मार है। प्रकृति दंड दे रही है, दंड नहीं दे रही, दंड दे रही है। हुआ एक बार रास्ते में, साथ में चल रहा था, साथ में चलते लोग ज्ञान दे देते हैं। साथ में चल रहा था, चलते चलते 3-4 बार उसका मोबाइल नीचे गिरा तो उसकी स्क्रीन टूट गई, फिर धीरे धीरे उसका खराब हो गया। तो कहता है महाराज मोबाइल बदलना है। हमने कहा बदल लो भाई, तेरा मोबाइल तू जान। बोलता हाँ महाराज वही तो सोच रहे हैं, जैसा मोबाइल है वैसे ही शरीर है। जैसे मोबाइल के अंदर इस मोबाइल से इतनी सी सिम निकालेंगे और उस नए मोबाइल में डालेंगे तो वो चकमक चकमक करने लगेगा। ऐसे शरीर होता है ना महाराज, उसमें भी आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में जाती है तो वही आत्मा दूसरे शरीर में चकमक चकमक करने लगती। हमने कहा गृहस्थ होकर के साधु को ज्ञान दे रहा है, लेकिन बात सही कह रहा है। आप सोचिए, अंदर जो चिप डली हुई है मनुष्य पर्याय में जिनकुल के साथ, यही चिप निकल करके सुअर की पर्याय में घुसेगी, फिर वहां पर रह करके धर्म ध्यान करोगे। शेर की पर्याय में मारीची धर्म ध्यान कर रहा है, सियार की पर्याय में कोई भव्य धर्म ध्यान कर रहा है, कोई कौंडेस ग्वाला बन करके धर्म ध्यान कर रहा है, कोई गाय महावीर जी में जाकर के दूध छान कर गिरा करके थन से वहां पे धर्म ध्यान कर रही है, कोई पंछी जंगल में बैठ करके संलेखना कर रहा है, वहां पे धर्म ध्यान कर रहा है। हमको सब मिला है और हम घर के अंदर बैठ करके आलू समोसा खा रहे हैं। क्या जीवन है? आज नहीं तो कल पर्याय पलटने में समय कितना है। अरे आचार्य सिंह जी कहते, आगम ग्रंथ भी कहता है इस बात को कि ठंडी के दिनों में जब नाली का पानी तालाब में मिल रहा होता है तो उसमें जो यूरिया और फास्फेट मिले होते हैं, उसके कारण तालाब में उस पानी के कारण बुलबुले बनते हैं। वो बुलबुला जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो दूर से देखने में हीरा की जैसे चकमक चकमक करता है। इतना चमकता है, इतना चमकता है, लगता है हीरा ही ढक दिया हो, लेकिन जितना चमकता है उतनी जल्दी फूट भी जाता है। उसके फूटने में आश्चर्य नहीं, उसके थोड़ी देर तक बने रहने में आश्चर्य है कि झाग से बना, चमक रहा है, फूटेगा तो है, ये तो तय है, लेकिन बना है, कितनी देर तक बना है, इसमें आश्चर्य है। ये शरीर भी फूटेगा, ये तो तय है। आप कुछ भी कर लीजिएगा, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और छोड़ के जाना महाराज, यहीं से उठेंगे, अपना ही वजन न संभला और अपने ही घुटने से गिरे
अपना ही घुटना टूट गया। पता चला यहीं पे गैंग्रीन हो गया, यहीं के घुटना काटना पड़ गया। बिस्तर पे लेटे लेटे दादा जो है शमशान में 2.5 कुंटल लकड़ी पर लेट गए। ये स्थिति हमने एक दिन कहा था, हम जैन शासन में पैदा हुए हैं, हम पाप करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम किसी भी चीज में अहंकार करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमको ज्ञान है, हम इस पर्याय में क्यों आए। जिनको ज्ञान नहीं है उनकी धारणाएं अलग हैं। हम मिथ में जीने वाले लोग नहीं, हम यथार्थ को समझने वाले लोग हैं। यथार्थ को समझने के बाद अगर आप अपने पास प्राप्त धन का उपयोग नहीं कर पाते, 2 आंखों का धन है आपके पास, बुद्धि का धन है, गला भी धन है, हाथ धन है, पैर धन है, ये भी धन है, लेकिन इसकी धन्यता नहीं है। पैर तो है, बार में चले जाएंगे, मनाली कश्मीर चले जाएंगे, सम्मेत शिखर जी चढ़ने में छाती फटती है, पैदल कैसे जाएंगे। तो 4 के कंधे में बैठते हो, 20,000 रुपए देते हो, वो तुमको ढोता है, 1 कुंटल के भैंसे को ढो करके ऊपर तक चढ़ाएगा, नीचे उतारेगा, अपना खाएगा। हम पैदल नहीं चढ़ सकते महाराज, वैष्णो देवी चढ़ सकते, सम्मेत शिखर जी नहीं चढ़ सकते। वहां पर ट्रैकिंग के लिए चले जाएंगे, ठंडी में लद्दाख लेह बाइक से चले जाएंगे, लेकिन सम्मेत शिखर जी नहीं जा सकते। तुम्हारे पुण्य के शिखर पर बैठ करके पुण्य ने तुमको ऐसी चोट मारी है कि तुम अपने पुण्य के कारण धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे। सुबह से लेकर शाम तक इतना आ रहा है, उस इनकमिंग के चक्कर में मंदिर नहीं जा सकते। मंदिर के लिए निकले, हाथ में चावल का डिब्बी है और सामने वाला आ गया, सेठ माल चाहिए, उठा करके डिब्बी ऐसी रख दी, धन में लग गए, धर्म छूट गया। कितने सारे लोग हैं धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। यही देखिए ना, भारत के अंदर है 15 लाख का पैकेज है, विदेश चले गए सीधे 1,30,00,000 का पैकेज है। धन के चक्कर में धर्म छोड़ा कि नहीं? छोटा महाराज, क्या छूटा? दिगंबर गुरु आंख से दिखता था, दिखना बंद हो गया। शुद्ध भोजन मिलता था, भोजन खत्म हो गया। परिवार के इमोशंस मिलते थे, पैसे के चक्कर में इमोशंस छोड़ दिए। पैसे के चक्कर में मंदिर की पूजा करने जाते थे, मिल जाते थे, महावीर जयंती में बैठ लेते, सब छूट गया। विदेश में पड़े हैं, पैसा कमा रहे हैं, धन के चक्कर में धर्म छोड़ सकते हैं। एक दिन धर्म के चक्कर में धन छोड़ करके देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। नियम ले लो, मंदिर के लिए निकला, रास्ते में कितना भी बड़ा सौदा होगा, पहले भगवान, उसके बाद दुनिया का दूसरा सौदा। अरे तुम्हारी चक्रवर्ती के सामने हैसियत क्या है? चक्रवर्ती के सामने तुम लगते क्या हो? कुछ नहीं। भारत का, पूरे विश्व का ये जो नक्शा है, इस नक्शे में तुम्हारे घर को पॉइंट आउट करने के लिए अगर बिल्कुल शॉर्प करके एक पेंसिल दें और पूछें कि बताओ तुम्हारा घर इस पेंसिल की नोक पर भी आता है तो कहाँ आता है, तो विश्व के नक्शे में पेंसिल की नोक से एक छोटा सा चिन्ह भी बनाओगे ना, तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इतनी छोटी सी जगह पर रहने वाले इतने घमंडी कि अपने पुण्य के वैभव में डूब करके चमड़े की चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इंसान की कीमत नहीं समझ रहे। क्या मति मारी गई? अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यद अकारो विकृताम अकारो लोपिताम ये ने धिकारो विक्रियायते। अधिकार का धिक्कार शब्द होगा तुम्हारे जीवन में। एक दिन तुम भी बोलोगे हम भी कुछ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आज दे सकते हैं, तब तो दे नहीं रहे। कल क्या दे सकते हैं? कल मेहतरानी बन करके 2 किलो गेहूं लेकर के लाओगे, किसी साधु से बोलोगे बाबा ले लो, बाबा भी कहेगा तू धर ले, तेरा भी कभी दिन था, तू भी कभी जिनकुल में आई होगी, उसी वक्त पुण्य बांधा होता तो ये पर्याय ना मिलती। उस वक्त तो पुण्य नहीं बांधा, और आज पुण्य की बात कर रहे हैं। आस्तीन का सांप है तुम्हारा पुण्य। तुमको शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं है। घरों में जाता हूं, बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में, उनके घरों के अंदर भी जब बैठने का पाटा देखता हूं ना, तो ऐसा भिखारी के घर में भी नहीं होता, ऐसा पाटा मिलता है। साधना के साधन घर के अंदर होना चाहिए। घर के अंदर माला हो, महाराज को जिसमें वो हाथ धोते हैं वो पात्र एक विशेष हो, महाराज आएंगे एक चौकी हो। मान लो घर के अंदर कभी किसी की संलेखना होनी हो तो कम से कम एक सूखा लकड़ी का तख्त भी तो हो। बिस्तर के ऊपर लिटा करके क्या संलेखना कराएंगे?
इसको साधना का साधन कहते हैं। धनवानों के घर में होना पहली आवश्यकता है। छन्ना सामने दिख रहा हो, एक थोड़ा सा ग्रंथालय बना हुआ हो जिसमें अपने द्रव्य से पुस्तकें खरीद के रखी हो, तो तुम्हारे धनवान होने की सार्थकता है। बियर बार के काउंटर अब नए मकानों पर छोटे छोटे से बनने लगे। दिल्ली तरफ जाऊंगा, जब कभी पहुंचा तो वहां भी लोग सुनते हैं, मैं तो सुनता हूं, लोग कहते हैं मकानों में बता दिया जाता है कि छोटा सा काउंटर भी बनाना है। अभी पीछे एक मध्य प्रदेश में एक शहर में एक घर में देखा, उसके यहाँ काउंटर बना। हमने कहा जैनी के घर के अंदर काउंटर बनाया, गजब कर दिया तुमने। पुण्य के शिखर पर बैठे हुए लोग 90% लोग पापी हैं। 90%, 10% में हो सकता है आप भी आते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन आचार्य सिंह जी जो दृश्य दिखा गए, बोले कितने अजैन ऐसे हैं तो सब करना चाहते हैं, मंदिर बना दे भगवान। अभी यहां पर था, कहां पे, इंदौर पे सिंधी महिला आई, 11 लाख रुपए देकर के चली गई। कहती है रोज आपका प्रवचन सुनती हूं, रोज देखती हूं, पूरे मोहल्ले में आपके नाम की बहार है, हर घर में चौका लगा है, हर घर में सब हो रहा है। मेरी लड़की अमेरिका में रहती है, खूब पैसा कमाती है, हम हमारी लड़की 2 ही लोग हैं, आप बोलिए क्या देना है। हमने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले कम से कम 11 लाख तो हमसे ले ही लीजिए, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। सिंधी है, पैसा दे रही। वहां पे गया, राजेंद्र नगर में एक तलवार पंजाबी मिल गई, 5.5 लाख रुपए दान दे दिया। बोलते एक प्रतिमा रख दीजिए। हमने कहा प्रतिमा नहीं रख सकते, आप दूसरी चीज में दे दीजिए। उन्होंने कहा हमारी तरफ से दान है, आपको जहां लगाना हो आप लगा दीजिएगा, लेकिन हमको आपके चरणों में पैसा छोड़ना है। कितने लोग अजैन होकर के जिन कुल के संवर्धन में अपने उपयोग की शक्ति लगाते हैं। दूर का व्यक्ति जुड़ रहा है जिन धर्म से, पास का व्यक्ति जैन धर्म को देख नहीं रहा। अभी चित्तौड़गढ़ में गया, श्वेतांबर बंधु आए, हमारे पास हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज लाभ दीजिए। हम जानते हैं उनकी भाषा। हमने कहा हम आपकी सामर्थ्य नहीं पहचानते। बोले आप जो बोलेंगे वो। हमने कहा यही 2.5 लाख रुपए का दान सब लोग दे रहे हैं, आप भी चाहें तो सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य है हमारा। महाराज एक बार दुकान में पगलिया हो जाती तो। हमने कहा ठीक है आते हैं। वहां तक पहुंचे, उसने पैर धुलवाया, फुटप्रिंट लिया, वहीं पे 2.5 लाख रुपए निकाल करके कमेटी वालों को दे दिया, नगद में स्वीकार करिए। सौभाग्य है हमारा। हमने कहा पहचानते हो? बोले रोज परिवार में पत्नी प्रवचन सुनती है, आज आपको अपनी दुकान में देख करके हम धन्य हो गए। दूर का व्यक्ति कितनी अच्छी तरीके से धर्म दान कर रहा है, हम पास के व्यक्ति भगवान के कुल में पैदा हुए, शुद्ध दिगंबर, 13पंथी 20पंथी कुछ भी, लेकिन बिल्कुल कुल में पैदा होने के बाद कुलंगार हो गए। क्या हुआ? साधु आया, हाशिए पर खड़ा कर दिया, दुनिया भर की बातें कर दी। साधर्मी पूजा करने जा रहा है, किसी ने टोक दिया, उसके भाव ही नष्ट कर दिए। कोई नया बच्चा उठ करके पूजा के लिए धोती पहना होगा, उसी दिन टोक दिया, दूसरे दिन से उसने धोती पहनने का त्याग कर दिया। कुलंगार ऐसे लोग होते हैं। आपके घर के अंदर भी होंगे। आप उद्बोधन सुन रहे हैं, वो सुबह ऊपर अभी रजाई के नीचे दब करके सो रहा होगा, माँ आएगी 9 बजे, उसके बाद यहीं हमारे कमरे पर चाय देगी, कॉफ़ी देगी, पोहा देगी, यहीं पर लेटे लेटे खाऊंगा, उसके बाद उठूंगा, वहीं पे जाऊंगा, वहीं से फ्रेश होऊंगा, फिर बाहर निकलूंगा। 11 बज जाएगा, लेकिन लाइफ स्टाइल में भगवान का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है भगवान का। बोले क्यों? क्योंकि पुण्य के शिखर पर बैठे हुए लोगों के जीवन में भगवान का क्या रोल। आचार्य जी कहते हैं उस चक्रवर्ती को देखो, उसके सामने तुम्हारी औकात ही क्या है। चक्रवर्ती को देखो, भरत चक्रवर्ती को देखिए, वो सुबह सो करके उठ रहा है, 3 टाइम की सामायिक कर रहा है। कितना प्रपंच होगा उसकी दुनिया में। चक्रवर्ती की जिंदगी में कितने प्रपंच नहीं होंगे, कितना सुख, कितना वैभव होगा, कितना प्रपंच होगा, कितना टेंशन होगी उसको सरकार चलाने की। लेकिन उसके बाद भी पहले निर्विकल्प होकर के एक सामायिक करूंगा, दोपहर की, सुबह की, शाम की, 3 टाइम की, 2.25 घंटे की, गृहस्थ होकर के समय पर उठता, सामायिक करता, प्रतिक्रमण कर रहा चक्रवर्ती।
पैसा वाला धनाढ्य आदमी चक्रवर्ती प्रतिमा समाहित कर रहा, जा रहा है दल बल के साथ भगवान के मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है। उससे बोला रास्ते के भिखारी ने, अरे हम पूजा करते भगवान की तो फिर भी ठीक था, तुम क्यों पूजा कर रहे, तुम तो चक्रवर्ती हो। चक्रवर्ती कहता है पुण्य से मिला है चक्रवर्ती का पद, ये पुण्य बचा रहे इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा कर रहा है। वो चक्रवर्ती पुण्य का पक्षपाती है, वो चक्रवर्ती पुण्य के साथ पक्षपात कर रहा है। हम पुण्य के साथ पक्षपाती नहीं बन पा रहे हैं। पुण्य की क्रियाओं को दूसरी दृष्टि से देख करके आप पुण्य की शक्ति को छीन कर देते हैं। वो चक्रवर्ती 9 बजे 9:30 बजे अपने घर के बाहर अपनी पत्नी को रोड में ला करके खड़ा है, पड़गाहन उनकी सेविकाओं ने रत्न का चूर्ण चूरा है, महाराज आएंगे उनको पहले आहार दान दूंगा। दुनिया में चक्रवर्ती कहीं भी रहा, उसने हर दिन अतिथि संविभाग व्रत का पालन किया उसके चक्रवर्ती पने के साथ। दिग्विजय की यात्रा में निकला ना, उसमें भी चौका लगता था उसका। दिग्विजय की यात्रा में 60,000 वर्ष चौका लगाया। 9 बजे नियम से पड़गाहन करना है। कहां से आएंगे, कभी रिद्धिधारी ऊपर से नीचे आएंगे, कभी नीचे वाले सामने से आएंगे, जहां मिलेंगे। जंगल में चौका लगाया, हम खाएंगे, अपने खाने से पहले अपने गुरु को देंगे। उस चक्रवर्ती की निर्मल भावना आहार दान की, सामायिक की, पूजन की। चक्रवर्ती के जैसा तो प्रपंच ही नहीं है तुम्हारे घर के अंदर, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। वहां तो अनाप शनाप पुण्य है, अनाप शनाप पुण्यात्मा व्यक्ति भी धर्म ध्यान कर रहा। हमारे घर के अंदर भी अनाप शनाप पुण्य है। आज तो रहा है ना पुण्य, रात को सो रहे हो, लोहा 36 रुपए था, सुबह उठे 38.5 हो गया, कल 40 हो जाएगा, 2 दिन बाद 42 हो जाएगा। अनाप शनाप पुण्य है महाराज। अनाप शनाप पुण्य का काम क्या? अनाप शनाप पुण्य को पा करके करेंगे क्या? अनाप शनाप पुण्य मिला, सिम तो उतनी देर के लिए चार्ज है। एक न एक दिन तो ये मोबाइल जो ऊपर से दिख रहे हैं 6-6 फुट के, एक दिन फूटेंगे, एक दिन गिरेंगे, एक दिन टूटेंगे। अंदर की वो आत्मा की चिप निकलेगी, दूसरी पर्याय में जाकर के घुस जाएगी। आपको खुद तय करना है कौन सी पर्याय में, कौन सी कंपनी का मोबाइल नया वाला लोगे, खुद तय करो। महाराज जो मिल जाए, चोर बाजार का नहीं लेना भैया, ब्रांडेड दुकान से ब्रांडेड कंपनी का अच्छा वाला, बड़ा वाला, सुंदर वाला, अच्छी सुविधा वाला कैसे मिलता महाराज? सूत्र है, भूत मृत्युनुकंपा दान सराग संयमादि योग है, शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। सूत्र है, उस सूत्र का सहारा लिया, प्राणियों के ऊपर दया करी, व्रतियों के ऊपर अनुकंपा करी, दान दिया, सराग संयम को स्वीकार किया, अंदर प्रशम भाव रखा, निर्मल भाव रखे, प्रकष्ट प्राप्त, लोभान निवृत्ति, सोचे। दुनिया में कोई भी चीज लोभ का अवसर आया, हमने लोभ किया नहीं महाराज, लोभ नहीं किया। क्या मिला? नया मोबाइल महाराज, ऊपर वाला ऐसा चकमक चकमक करता है, पूरा स्वर्ग आपके लिए खुला, नव ग्रहवेग सर्वार सिद्धि तक के विमान आपके लिए खुले। जाओ जिंदगी जियो ऊपर जाकर के। क्या कुत्ते की पर्याय में जाकर के जिंदगी जीने की सोचते हो? ऊपर की जिंदगी देखो तो सही, कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी कॉलोनियां, कैसा कैसा जीवन, क्या गजब की देह, क्या गजब की देह की ताकत। इस हुंडाव षडमी पंचम काल में जो भी यहां पर पैदा हुआ बंधुओं, हर इंसान पापी पैदा हुआ। हर इंसान दुनिया में पंचम काल के हुंडाव षडमी काल में कितना भी कद्दावर साधु पैदा क्यों ना हुआ हो, कितने भी बड़े साधक पैदा ना हुए हो, आगम कहता है उस साधु से, बताओ तुम इतने ही धर्मात्मा हो तो पंचम काल में क्यों पैदा हुए? तेरी आत्मा इतनी ही बड़ी धर्मात्मा है तो हुंडाव षडमी के पंचम काल की कर्म भूमि में क्यों पैदा हुआ? दुनिया में जितने भी पैदा हुए सब विचित्र प्रकार के पाप करने वाले संसार में आए, सबने विचित्र प्रकार के पाप किए होंगे, तब ये हुंडाव षडमी के पंचम काल में आकर के यहां पर बैठे। लेकिन यहां पर भी एक सौभाग्य हाथ लग गया, जैसे अंधे के हाथ में बटेर तीतर लग जाता है कि हम अंधों के हाथ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे भगवान लग गए। मति सही समय पर काम कर गई, उनकी बात सुन ली,
उनके साथ उनकी बात समझ ली, जी लिया, पर्याय धन्य हुई। अब क्या हुआ? अब तुम सोचो तुम्हें कहाँ जाना। हमको तो दिखता है महाराज बड़ी ठंडी है, आप ऐसे ही बैठे हैं, हाथ ठंडा सकता है, दिमाग नहीं ठंडाता। दिमाग हमेशा तरोताजा रहता है, प्रत्येक समय लगता है नई पर्याय जब भी मिलेगी किसी कुत्ते की, सुअर की ना मिल जाए। बे मुनिराज मर करके हाथी हो गए। हाथी नहीं बनना भैया, हमको हाथी नहीं बनना। क्या बनना? ऊपर गुरुजी कह के गए, जिस विधि से सिखाया है और जिस विधि से मैं जा रहा हूं, धीरे धीरे सब पीछे आना एक एक करके, और सबको पीछे जाना है उन्हीं के, एक एक करके सब जाएंगे उन्हीं के पीछे। ये जब तक वीर है, जब तक शरीर में दम है, जब तक ताकत है, तब तक लगता है कि दूसरे के लिए भी थोड़ा सा रास्ता बना दो। मैं तो निकल जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए किसी और ने रास्ता बनाया, पीछे वाले के लिए भी थोड़ा सा रास्ता बना दो, वो भी इसी में से निकलता चले। तो जब तक वीर की शक्ति काम करती है, तब तक सामर्थ्य होती है, पुण्य होता है, तो जिन शासन के विकास के काम करते हैं। लेकिन लक्ष्य भ्रमित नहीं होता साधु, उसको पता है मेरे गुरु जैसे गए हैं, एक दिन वैसे ही धीरे 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 गाड़ी को उतार करके और वहीं पे ले जा करके टिकाना है। अलविदा दोस्तों, दुनिया से इस पंचम काल से हम भी ऊपर चले। हमारा भी समय आया, मैं भी ऊपर चला, आपका भी समय आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आना ही है। जब कुर्सी में बैठी गए, धरती से 2 फुट ऊपर उठी गए, तब थोड़ा और ऊपर उठने में कितना टाइम है? 70, 72, 75, 76, 77, कितना? एक आध दिन तो सिम खराब होगी ना, एक आध दिन तो नया मोबाइल मिलेगा ना, उस मोबाइल की सूरत कैसी होगी तय करो। अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यत् अकारो लोपिता मेने धिकारो विक्रियायते। ये छोटी सी नीति आप सबके अंतर्मन को उद्वेलित करेगी। आंख है, मोबाइल में घुसा करके देखते हैं लेकिन भगवान नहीं देखते, मंदिर नहीं आते, पूजा नहीं करते। इतनी मर्यादा तो निश्चित करो, घर के मालिक हो ना, घर के मुखिया हो, इतना तो तय करो कि हमारे परिवार का हर सदस्य प्रतिदिन मंदिर जाएगा। 7:30 बजे प्रभु जी का अभिषेक होता है, खड़े होना टू बी मस्ट कंपलसरी। मुसलमान शुक्रवार के दिन पूरी दुनिया का मस्जिद में मिलता है। एक दिन तो तय करो कि हम सब मिल करके भगवान की पूजन और अभिषेक कर लेंगे। सीखना पड़ता है दूसरी कौमों से भी। क्या करें, उस कौम का उदाहरण नहीं भी देना चाहूं तो देना पड़ता है, क्योंकि अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति क्या कट्टरता है उनकी। इस चीज से आपको भी हमको भी सीखने को मिलता है। मैं तो दुनिया की हर चीज से सीखता हूं, अच्छे लोगों से भी सीखता हूं, बुरे लोगों से भी सीखता हूं। शिक्षा तो दुनिया में सबसे मिलती है। शत्रु भी सिखाता है, गुरु भी सिखाता है, अपने अपने तरीके से सिखाता है। आप कैसे सीखेंगे? आपके बच्चे कैसे सीखेंगे? बच्चों से बोलना, बेटा मोबाइल टूट जाता है ना तो नया लाना पड़ता है, ऐसे ये भी शरीर एक दिन टूट जाएगा, अंदर थोड़ी सी चिप लगेगी, सिम यहाँ से निकलेगी, यहाँ घुसेगी, नया चमचमाने लगेगा। यही आत्मा यहाँ से निकलेगी, किसी दूसरी पर्याय में घुसेगी, तुम वहीं पे चमचमाने लगोगे। कौन सी पर्याय में चमचमाना है आपको, आप खुद तय करिएगा। एक दिन तो तय करिए कि दिन में, महीने में एक दिन हमारे घर के अंदर जैसा मुनिराज भोजन करते हैं, इसी तरह का बिल्कुल शुद्ध छने पानी का, कुएं का, मर्यादा वाला भोजन मिलेगा। पुण्य के शिखर पर बैठे हुए लोगों, अपने धन के पुण्य से कम घर के अंदर 2-4 दिन तो साधु की अनुपस्थिति में साधु जैसा भोजन करके दिखाओ, पूरे परिवार में संस्कार पड़ेंगे। तय करो संडे के दिन किसी भी कीमत में घर के अंदर कोई भी गढ़ंत नहीं आएगा, बच्चों में संस्कार पड़ेंगे। बच्चा बोलेगा संडे है, आज डोसा खाने जाएंगे, आलू बंडा खाने जाएंगे, प्याज की बगरी सब्जी खाएंगे, लहसुन खाएंगे, गाजर खाएंगे, मूली खाएंगे। हमने अपने घर में नियम बना दिया है, संडे के दिन एक भी गढ़ंत घर के अंदर नहीं आएगा। ये अनुशासन हो सकता है आपके बच्चे को भी देवत्व की राह तक ले चले। रास्ता बनाओ अपने घर में, धर्म का घुसने का, प्रवेश करने का। पाप के घुसने के 1000 रास्ते, धर्म के घुसने का रास्ता भी नहीं बना पाते। अरे महाराज, घर के लोग मानते नहीं है, बस आप मान जाइए, 2 दिन मान जाइए, सब मान जाते हैं। जिस दिन घर के बुजुर्ग ने कह दिया कि हमने महाराज का उपदेश सुना है, आज के बाद संडे के दिन एक भी गढ़ंत जैन समाज में नहीं खाया जाएगा, उसी दिन से प्रसिद्धि हो जाएगी कि छोड़ना तो जीवन भर का चाहिए था, लेकिन
संडे के दिन की तो सौगंध है, इस सौगंध में दुनिया भर के 50 पापों से बचोगे। आज वो खा रहे हो, कल सुअर बन करके मैला खाना पड़ेगा। क्या हुआ? अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति, या जिब्बा के ऊपर उपकार नहीं किया महाराज। वो तो जब आप कभी कोई साधु आया, उसके लिए घर में, जिसके घर में चौका लगा, उसका पुण्य जगा कि हमारे कारण अपने घर के अंदर सोले की रोटी खा गया वो। नहीं तो घर में सोले की रोटी नहीं है, कई घरों में चक्कियां नहीं है, चक्की है तो पता नहीं कब से धुली नहीं है। कितना विचित्रता है। इस विचित्रता से ऊपर उठने का सबको प्रयास करना पड़ता है। गुरुदेव ईरापद भक्ति में हम सबसे कह रहे थे, देखो वो महतरानी गेहूं चढ़ा गई, वो चाहती है आहार दान देना, मर्यादा है, हम ले नहीं सकते। आज आपके पास सामर्थ्य है दान की, आप दे नहीं सकते। क्यों? आस्तीन का सांप काट रहा है। बांबी का सांप काट रहा होता तो कोई बात नहीं, बांबी का सांप तो पाप है। अभावग्रस्त व्यक्ति मंदिर ना आए चलेगा, लेकिन प्रभाव युक्त व्यक्ति भी मंदिर ना आए। तुम्हारे घर में अभाव था, तुम्हारे घर में किसी बात की कमी थी, तुम उसकी पूर्ति में सुबह शाम दिन रात लगे हो, मंदिर नहीं आ पाते, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम पहले अपना संसार संभाल लो। लेकिन जिसके घर के अंदर पुण्य की बलिहारी है, जिसके घर के अंदर गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, हर सुविधा है, ये पुण्य के शिखर पर बैठे हुए अपने ही पुण्य से काटे जा रहे हैं। सुबह सुबह बैठ करके ड्राई फ्रूट्स खा रहे होंगे, चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे, न्यूज़पेपर या फिर मोबाइल चला रहे होंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि मंदिर की पूजा में अरहंतो भगवंत इंद्र महिता किसको कहते हैं। मंगलाष्टक पता नहीं, विसर्जन पाठ पता नहीं, 8 द्रव्य के नाम नहीं पता तुम्हारे कपूत को। अभी पूछवा ले, पूजा करते बनता है तो पीछे का मुंह देखते हैं, अरे तुम कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो। जिंदगी के 70 साल निकल गए तुम कर दो, तुम कर दो में। अब जाने वाली है पर्याय, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। किससे मिलता हूँ? भगवान मालिक है। कहाँ जाइएगा? 14 राजू लोक प्रमाण है, नीचे से ऊपर तक, सप्तम पृथ्वी से लेकर के ऊपर के सिद्धालय तक 14 राजू में जीव की सामर्थ्य है। एक समय में गमन कर सकता है 14 राजू। कितनी गजब की सामर्थ्य! नीचे से निकल करके ऊपर सिर्फ एक समय में पहुंच सकता है। हम पहुंच नहीं पा रहे। भटके हुए परमात्माओं से उस बात को कहना चाहूँगा, बड़ी मुश्किल से जिनकुल मिला, जिनकुल के साथ आप संपत्तिवान हुए। संपत्तियाँ सिर्फ धन की नहीं, आपके वैभव की भी संपत्ति है, आपकी ज्ञान की संपत्ति है, आँख की संपत्ति है, नाक कान मुँह की संपत्ति है। अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी पुण्यवर्धनी क्रियाओं में करिएगा, नहीं तो अगली पर्याय में मेहतरानी बनकर के अगर आपने भी 2 किलो गेहूं दान की भावना रखी तो उस पर्याय में पुण्य कमाने से अच्छा है अभी जिनकुल के में रह करके हम वास्तविक सात्विक पुण्य का अर्जन करें। आपका जीवन धन्य बने। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जय।